हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है भाई, एक डिवाइस है। क्या, किस चीज़ की डिवाइस है ये, क्या काम आती है? तो इसके लिए देखो, हमारे पास बेसिकली एक एटम है। ये यहाँ पर देखो एटम है। इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट थे। अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर हम इससे स्ट्राइक करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस न्यूक्लियस को नहीं तोड़ सकता। क्यों तोड़ना है हमें भाई? देखो, जितनी भी स्टडीज हो रही हैं आज के दिन, पहले क्या कहते थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई। फिर उसके बाद पाई मेजोन वगैरह, ये स्टडी कंटिन्यूसली चल रही है, अभी तक कंप्लीट स्टडी नहीं हुई है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को तोड़ने के काम आता है। ये पॉजिटिव चार्ज किस काम आता है? टू ब्रेक दिस न्यूक्लियस। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को ये थोड़ी ना कि सीधा जाकर तोड़ देगा, ठीक है। इसके अंदर हमें बहुत सारी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी इसको बहुत सारी एनर्जी। जब हम वो एनर्जी इसको देंगे तब ये जाकर इस न्यूक्लियस को तोड़ पाएगा। नहीं तो रिपल्शन फोर्स, पॉजिटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये वापिस आ जाएगा। तो समझ में आया साइक्लोट्रॉन किस काम आता है? साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जिसकी हेल्प से हम न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या होगा? इट इज ए डिवाइस, ओके, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट charged particles like proton, deuteron, alpha particles to very high energies. अब यहाँ पर देखो, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी बहुत ज़्यादा एनर्जी। मींस जो ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेशन देगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी आएगी और ये जाकर सीधा किससे टकराएगा? न्यूक्लियस से टकराएगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा और न्यूक्लियस की स्टडी करने में हमें इसकी हेल्प होती है, ठीक है, ओके। ये साइक्लोट्रॉन है। ये साइक्लोट्रॉन बनाया किसने था? तो साइक्लोट्रॉन 1934 के अंदर, 1934 में लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, लॉरेंस और लिविंगस्टोन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। लॉरेंस और लिविंगस्टोन, ओके। तो साइक्लोट्रॉन क्या काम आता है? क्लियर हुआ? चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कौन से? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर आपने एक बात नोट की, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ड्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज। यस, यहाँ पर साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को,
ठीक है, आगे चलकर हम इसकी लिमिटेशन जब करेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि केवल पॉजिटिव चार्जेज ही क्यों यूज किए गए थे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल रहेगा? तो इसका प्रिंसिपल ये रहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल को हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ी ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा क्यू ए, फोर्स होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फंक्शन किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाता रहेगा, चार्ज पार्टिकल को किस में रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और पीछे का कंसेप्ट यूज होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये आपने पढ़ा था, सर्कुलर पाथ के ऊपर जाएगा और उसकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अगर एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो वो रोटेट कर रहा है, एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ओके। तो हम पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं टू वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को हम देंगे। कैसे देंगे, बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी, फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार में, ए नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको घुमाएंगे, उसको लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ अभी बताया था किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उस टाइम पे आपको उस टाइम समझना। तो ये बार बार किस तरह से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विच थ्रोज द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल को किस में लेकर आएगा, सर्कुलर पाथ में लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल does not depend upon speed of particle। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, हमारा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड के ऊपर, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस। फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, सॉरी, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस किस के ऊपर नहीं करेगी, स्पीड के ऊपर और रेडियस के ऊपर। हमने
एक टॉपिक किया था जहाँ पर लास्ट टॉपिक में आपने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला आया था भाई, 2πm/QB आया था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, तो QB/2πm। तो यहाँ से देखना फ्रीक्वेंसी कहीं रेडियस पे डिपेंड है, कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं वेलोसिटी है, कहीं भी नहीं है। तो ये प्रिंसिपल है कि चार्ज पार्टिकल को पहले हम एक्सेलरेट करेंगे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ। कैसे करेंगे, करना कैसे है भाई, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसमें से बार बार निकालेंगे। ये कैसे करेंगे, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की हम हेल्प से इसको बार बार उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में थ्रो कर देगा। क्लियर हुआ? ओके। अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, बड़े ध्यान से समझना भाई। मैं एक वीडियो और भी भेजूंगा इसके साथ, ठीक है, वो आप ज़रूर देखना, उससे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बोर्ड नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, हम 2 होलो मेटेलिक डी लेंगे, ठीक है। देखो, ये देखो, हमारे पास एक सर्कुलर शेप मेटल बॉडी है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, ठीक है। और अंदर से ये क्या है, होलो है, ये अंदर से क्या है, होलो है। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये पोर्शन दूसरा बन जाएगा, ये दूसरा पोर्शन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। 3D पिक्चर है भाई, ओके। इसको जब हमने कट किया, होलो क्यों लिया, क्या लिया हमने, मेटेलिक होलो, ठीक है। डी ली, 2 डी है ये, एक D1 और एक क्या है, D2। एक का नाम हमने रख दिया D1 और एक का नाम क्या रख दिया, D2। होलो मेटल क्यों लिया भाई, क्योंकि इनसाइड मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। इस कारण से लिया, ठीक है। आगे चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर और समझ में आता जाएगा। दे आर माउंटेड इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर। तो क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप में इनको हम एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं, ताकि एक्सटर्नल कोई भी इफेक्ट ना आए, कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट इसके ऊपर ना आए, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों डी को हम एक हाई टेंशन या हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट वोल्टेज मीन्स बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई, ठीक है। अब हाई वोल्टेज मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, अगर वोल्टेज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारी
वेलोसिटी क्या आएगी, एक्सेलरेशन होगी और उसके अंदर फोर्स वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर अल्टरनेट सोर्स लगाया है। हमारा सोर्स कैसा है, अल्टरनेट सोर्स है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा, सपोज ये है हमारे पास एसी वोल्टेज है ना, सपोज D1 पॉजिटिव में है तो D2 किस में होगी, नेगेटिव में होगी। D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर हो जाएगी, ये आपको ही पता है, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो दोनों D, तो कुछ सेपरेशन हमें इनके बीच में रखना होगा, कुछ सेपरेशन इनके बीच में हमें रखना होगा। ओके, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डीज के बीच में रहेगा। कुछ टाइम के बाद अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से नॉर्थ, ठीक है, यहाँ साउथ। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू QVB, वेलोसिटी भी बढ़ा दी हमने, ठीक है। B, अगर B ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये जल्दी रोटेट कर जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है। कंप्लीट इसको किसके अंदर रखा है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने लगा ली और इसके साथ साथ भाई हमने यहाँ पर एक ओपनिंग भी रखनी है, यहाँ D के अंदर एक ओपनिंग रखनी है, ताकि ये बार बार जब रोटेट करेगा तो कहीं से निकलने का रास्ता चाहिए। हम यहाँ पर एक विंडो भी रख लेते हैं, ठीक है। इस डिवाइस को हम किसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं ताकि एयर मॉलिक्यूल्स जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उनको डिस्टर्ब ना करे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है थ्योरी। थ्योरी के अंदर क्या रहेगा, अगर आप इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम एक बार बुक से आप देख सकते हो। बुक से मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इनके बीच में एक डीए रख दी और एक डीए रख दी। यहाँ पर ये हमने हाई फ्रीक्वेंसी की बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो ये हमने बैटरी ऑसिलेटर पुट किया है, ये कंटिन्यूसली इनकी पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा। D1 पॉजिटिव है तो D2 नेगेटिव। कुछ माइक्रो सेकंड के बाद फ्रीक्वेंसी हाई है, कुछ सेकंड्स के बाद या मिली सेकंड माइक्रो सेकंड के बाद यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। और हमारी ये विंडो है, ये विंडो है, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देख भी सकते हो। ये ऐसे है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी थ्योरी करते हैं। थ्योरी के अंदर क्या है भाई, ध्यान से समझना भाई। मैं इसका थोड़ा डायग्राम चेंज करता हूँ। ये डायग्राम मैंने इस तरह से बना लिया, ये D,
ठीक है, और ये भी। इसके साथ हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया इनवर्ड। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कंप्लीट को हमने किसके अंदर पुट कर रखा है, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर पुट कर रखा है। अब क्या था, हमारी जो मैग्नेट थी वो मैग्नेट यहाँ पर ऊपर रख दी। जैसे ये मैग्नेट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिरा और दूसरा सिरा इस पेज के दूसरी तरफ रख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और जो पेज के दूसरी तरफ इमेजिनेशन कर रहे हो उधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या लगा दिया हमने, क्रॉस लगाया है हमने। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सब थ्योरी के ऊपर आते हैं। ये डायग्राम आपने देखा है और एक बार अपनी बुक से भी पढ़ के देखना। ठीक है, बोर्ड थोड़ी प्रॉब्लम है। थ्योरी, थ्योरी के ऊपर क्या करते हैं, लेटस, बड़े ध्यान से समझना भाई। लेटस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज पुट इन बिटवीन दीज टू डीज। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दोनों डी के बीच में हमने रख दिया। ठीक है, अब सपोज D1 के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, D2 के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट टुवर्ड्स D2। अब इसके बाद जैसे ही ये यहाँ तो ये एक होलो कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी वैल्यू, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो अब जैसे ये डी के अंदर एंटर करेगा, इसकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 2 हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, केवल और केवल वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को रोटेट किया। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल D2 से बाहर आएगा, जैसे ही इस पोर्शन पर पहुंचेगा, तो ये हमने हाई ऑसिलेटर इस तरह से ले रखा है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल D2 से बाहर आएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, D2 बिकम्स पॉजिटिव एंड D1 बिकम्स नेगेटिव। D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब ये यहाँ से इसको थ्रो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब ये इधर जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 0 से 2। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से पहुँचा,
डी के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, केवल मैग्नेटिक फील्ड, वो सर्कुलर पाथ लेकर आएगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाया, जैसे ही दोनों डी के बीच में पहुंचा वेलोसिटी 2 से सपोज कितनी हो गई 4। फिर ये डी के अंदर जाएगा और यहाँ से आपने पढ़ा था रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अब वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो अब ये बड़ा रेडियस बनाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये D1 से बाहर आएगा, यहाँ इस पोर्शन पर पहुँचेगा, D1 बिकम्स पॉजिटिव, D2 बिकम्स नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको थ्रो करेगा, ये यहाँ पर जाएगा। इसकी स्पीड यहाँ 4 थी, यहाँ पर भी कितनी होगी 4, यहाँ पर आते आते कितनी हो जाएगी 6 सपोज। इस तरह से ये इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज होते होते, और यहाँ ये विंडो से बाहर आ जाएगा और जहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के साथ जाकर ये स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पाथ बनेगा, ये पाथ ये थोड़ा ये सर्कुलर पाथ रहेगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अगर ये डाउट हो कि यहाँ पर कैसा पाथ रहेगा, स्ट्रेट पाथ नहीं रहेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसको थोड़ा रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करता जाएगा और ये हमारा कैसा पाथ बनेगा, स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ के ऊपर ये जो प्रोटॉन है हमारा या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये मूव करता रहेगा, स्पाइरल पाथ ये वाला। ठीक है, देखो ये जो बार बार में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिवर्स हो रहा है, प्रोटॉन पुश हो रहा है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। सॉरी। हर बार जब ये इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, इसके अंदर कंटिन्यूसली एनर्जी भी आ रही है, दिस इज नोन एज रिजोनेंस कंडीशन। इसको क्या कहेंगे हम, रिजोनेंस कंडीशन। तो रिजोनेंस कंडीशन एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, एवरी टाइम द प्रोटॉन रीचेज द गैप बिटवीन टू डीज, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा, प्रोटॉन रिसीव ए पुश, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, पुश लगेगा और इसके अंदर हाई एनर्जी आएगी। ये जो हाई एनर्जी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, सॉरी प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसको क्या कहेंगे, रिजोनेंस कंडीशन। ठीक है, अब फिर से वही बातें हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। क्या स्टडी किया हुआ है भाई, चार्ज पार्टिकल किसके ऊपर जा रहा था, ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर जा रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर जा रहा है, तो सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, रोटेट करवाएगा, और बाय रोटेशन है तो सेंट्रीपिटल भी है, तो ये हो जाएगा mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स और QVB साइन थीटा, साइन कितना है, परपेंडिकुलर है 90, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पेज के ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है, तो ये वेलोसिटी इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो साइन 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई QB। ठीक है, फिर इसके बाद टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया था, 2 पाई R बाई V होता है, 2 पाई अपॉन V, R किसके इक्वल, mv बाई QB के इक्वल, ये यहाँ से कैंसिल, ही हो जाएगा 2 पाई m बाई QB, फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड, QB बाई 2 पाई m,
ठीक है। और ये पहले ही बताया था, फिर से फ्रीक्वेंसी ना तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है और ना ही वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इट इज़ नोन एज, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा भाई, फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो हम यूज करते हैं mv² इज इक्वल टू QVB। mv² सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से mv² इज इक्वल टू QVB इंटू R। QVB इंटू R, ठीक है। इस v से ये v कैंसिल कर दो, वेलोसिटी कितनी आएगी? QBR/m। QBR/m। और काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है? हाफ mv²। तो इसके अकॉर्डिंग हाफ इंटू m इंटू v की वैल्यू कितनी? QBR/m। और इसका स्क्वेयर है, कंप्लीट सभी का स्क्वेयर हो जाएगा। m से ये एक m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी हमारी? Q² B² R² बाई m डिवाइडेड बाई 2। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक छोटी वीडियो और बनेगी जिसमें हम करेंगे लिमिटेशंस और यूज़ ऑफ साइक्लोट्रॉन। थैंक यू।